बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होगी। सभी सांसदों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक जगह लाकर कार्य कुशलता और समन्वय बढ़ेगा। आधुनिक शासन व्यवस्था का प्रतीक होगा नया भवन। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मतांतरित लोगों को आरक्षण से हटाने की मांग की है। संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया है। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। पीसीसीएफ स्तर के अफसर ट्रांसफर हुए हैं। एएचयू खान, विभाष ठाकुर का तबादला किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान का हमारी सरकार प्रधानमंत्री की भावना के आधार पर सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। वन में रहने वाले आदिवासियों को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष उठा रहा आदिवासियों का मुद्दा। वन अधिकार के दावेदारों के केस को खारिज कर बेदखल करने का मामला। बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने सदन में उठाया खाद की समस्या का मुद्दा। जब किसान को जरूरत होती है, निजी दुकानदारों को दे दी जाती है खाद। अधिकारी करते हैं खाद आवंटन में गड़बड़ी। एमपी विधानसभा में उठा कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला। कॉलेज को परमिशन नहीं देने पर उमंग सिंघार ने मामला उठाया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया जवाब का फर्जी रजिस्ट्री के कारण कॉलेज को अनुमति नहीं दी गई। आदिवासियों की जमीन छीने जाने पर बोले कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना का कांग्रेस के आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। किसी भी आदिवासी की जमीन नहीं छीनी गई है। कुपोषण को लेकर आए चौंकाने वाले आंकड़े। मध्य प्रदेश में 1,36,000 कुपोषित बच्चे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सवाल उठाए। कहा धार, खरगोन, बड़वानी में कुपोषण की स्थिति गंभीर है। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सिंधिया ने मोहन यादव का आभार जताया। शिवपुरी दौरे पर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम ने राहत बचाव कामों की समीक्षा की। छात्रावास अधीक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने आदिवासी विकास विभाग को नोटिस दिया है। 4 सप्ताह में लंबित आवेदनों का निराकरण करने की बात कही है। सागर में बीजेपी विधायक की बहू से 18 लाख रुपए की ठगी की गई। सागर के बीना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार पर धूमधाम से निकाली गई बाबा महाकाल की सवारी। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। रतलाम में बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की गई है। खुद को पुलिसकर्मी बताकर महिला की चैन छीनी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बुरहानपुर में बहुचर्चित जघन्य हत्याकांड के आरोपी रईस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम, तहसीलदार, टीआई समेत प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। सागर में भतीजों ने चाचा पर हमला किया है। लाठी डंडों और चाकू से ये वार किया गया। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पेड्रा में जीपीएम पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आए फैसले पर बयान दिया। का अग्रिम जमानत मांगा जाना संदेह के दायरे में आता है। हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव किए गए। 31 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 50% छूट और 15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी। कोरबा जिला जेल से 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए 4 बंदियों का 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने 50 सुरक्षा कर्मियों और 2 विशेष टीमों को तलाश में लगाया है। रायपुर में रक्षाबंधन के पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने तेलीबांधा में रेड की है। मिठाई की दुकान पर छापेमारी की गई। जबलपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया न मिलने से किसानों ने धरना दिया। नाराज किसानों ने शाहपुरा कृषि उपज मंडी में आंदोलन किया। बैतूल नागपुर हाईवे पर युवकों ने पुष्पा 2 की नकल में खतरनाक स्टंटबाजी की। पुलिस ने स्टंटबाजों पर शिकंजा कसाया। हाईवे संचालक पर चालानी कार्रवाई की गई। रायपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शंकरगढ़ चिकित्सक ने एक परिवार पर 1.5 करोड़ रुपए ठगने के आरोप लगाए। पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। रायपुर में रक्षाबंधन के पहले खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अलग अलग होटल में जाकर कार्रवाई की गई।
सिंगरौली के बरुआ में जर्जर भवन में पढ़ने को छात्र मजबूर हैं। तेज बारिश में क्लास में पानी भर जाता है। खंडर में पढ़ते छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। रायसेन में जमीन विवाद में लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट में 8 लोग घायल भी हुए। अंबिकापुर के चटरीमा पंचायत में सरपंच सचिव पर 16 लाख रुपए के गबन के आरोप लगे। नाली, शमशान घाट और बोरवेल काम बिना भुगतान हुए कर दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत ने जांच कमेटी गठित की। 1 सप्ताह में रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में 2 अफगानी नागरिक का एटीएस ने मेडिकल कराया है। अफगानी नागरिकों का सहयोग करने वालों का भी मेडिकल हुआ। फर्जी पासपोर्ट के जरिए जबलपुर में रहते थे अफगानी नागरिक। नरसिंहपुर मंडी में 2400 बोरी यूरिया के स्टॉक के लिए 2500 से ज्यादा किसानों की भीड़ है। आपसी धक्का मुक्की और हाथापाई से अराजकता फैली है। पुलिस ने 2 घंटे बाद पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। रायपुर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 1 करोड़ कीमत की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने जब्त की 412 ग्राम हेरोइन। एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर समेत 9 आरोपी गिरफ्तार किए। मंडला में सावन के अंतिम सोमवार को नर्मदेश्वर कांवड़ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आए। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत नगरवासियों ने व्यास नारायण मंदिर में जलाभिषेक किया। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बदमाश गुटों में फायरिंग हुई है। बाइक और कारतूस सड़क पर मिले हैं। पूरा मामला पोरसा थाना इलाके का है। एमपी विधानसभा में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास किया गया। सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ है। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 275 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने, डूबने और हादसों के कारण हालत गंभीर है। हजारों लोग बेघर हुए हैं। 53 राहत शिविरों में 3065 लोगों को रखा गया है। बैतूल जिले में यूरिया खाद की कमी से नाराज किसानों ने हंगामा किया है। प्रशासन के पर्याप्त खाद के दावे के बावजूद किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। मक्के की फसलों के लिए खाद की मांग लगातार बढ़ रही है। सीहोर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जिले के तहसीलदार कर रहे हैं रेत व्यापारियों से अवैध वसूली। निजी गाड़ियों से जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का व्यापार करने वाले लोगों से अवैध रुपये लिए जा रहे हैं। हरदा अपहरण मामले में युवक युवती पहुंचे थाने। युवक ने कहा, मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया। पुलिस कर रही है मामले में पूछताछ। भूपेश बघेल की याचिका पर कांग्रेस का बयान। बोली, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की है, उनको दोबारा याचिका लगाने के लिए कहा है। लार के दबोह कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी लापरवाही सामने आई। महीनों से नहीं है यहां पर डॉक्टर। मरीजों को पर्चा कटवाने के बाद वापस घर लौटना पड़ता है। पेंड्रा में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर बयान दिया। बोले, कोर्ट के फैसले पर पढ़कर ही कुछ कहा जा सकता है। खरगोन पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 14 लाख रुपए का सामान जब्त किया। शाहजहांपुर में सावन के चौथे सोमवार को भगवान जटाशंकर की शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े पालकी के साथ आकर्षक झांकियां रहीं। 5000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। चांपा के कोसमंदा गांव में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री हो रही है। बच्चों को लग रही है नशे और चोरी की लत। चांपा थाना के टीआई ने महिलाओं के साथ किया गांव का भ्रमण। भोपाल के ड्रग्स तस्कर यासीन मछली नाइट क्लब और पब में करता था मीटिंग में ड्रग्स पार्टी के लिए फ्लैट और अन्य जगह तय की जाती थी। एडिशनल डीसीपी का बयान सामने आया। पन्ना के जिला हॉस्पिटल में फिर और मां बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांजगीर में 7 अगस्त को होगी विकास प्राधिकरण की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय समेत अन्य मंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 17 विधायक भी शामिल होंगे। सूरजपुर में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। जांच टीम ने लिया ग्रामीणों के खेत का नुकसान का जायजा। जांच टीम ने खेती के नुकसान का पंचनामा बनाया। रतलाम में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार ने टक्कर मारी। 1.5 साल का बच्चा मौके पर बेसुध हो गया। नाबालिग चला रहा था कार। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सिवनी में जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र। जान हथेली पर रखकर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 3 साल से प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से लोग नाराज हैं। रायसेन में स्टेट हाईवे पर बाघ दिखाई दिया है। करीब आधे घंटे तक सड़क पर चहलकदमी करते दिखाई दिया बाघ। लोगों ने वन विभाग को सूचित किया।
कोंडागांव में ग्रामीणों को नहीं मिल रही एम्बुलेंस की सुविधा। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। रायपुर नगर निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। अवैध निर्माण के चलते बारिश में जलभराव की समस्या बन रही थी, वहीं दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया है। रायपुर में ईडी की विशेष कोर्ट ने चैतन्य बघेल की पेशी के बारे में बात हुई। कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील ने कहा, अवलोकन कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, कहा कुछ गलत नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। बालोद दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा घने जंगल के बीच मौजूद पाटेश्वर धाम पहुंचे। पीठाधीश्वर महात्यागी राम बालक दास से मुलाकात की। सावन के आखिरी सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भगवान ओमकारेश्वर महादेव पहुंचे। पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के गेट खोलने से 1.5 मीटर कम हुआ नर्मदा नदी का बैक वाटर। राजघाट कुकरा में 131.60 मीटर दर्ज हुआ बैक वाटर। हरदा में दिन दहाड़े किया गया युवक युवती का अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। प्रेम प्रसंग में किडनैपिंग की खबर। रायपुर की कबीर नगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। हर्षल रॉयल रेजिडेंसी हीरापुर में सूने मकान को निशाना बनाया गया। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर सेंध मारी। बालोद में घर में घुसा तेंदुआ, इलाके में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कंकालीन गांव का मामला है। इंदौर पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी अब खत्म होने वाली है। इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान, का धारा 19 के तहत कादरी की पार्षदी को खत्म करेंगे। ऐसे व्यक्ति का पार्षद बने रहना निगम के हित में नहीं। कांकेर में 3 तलाक का मामला सामने आया। युवक ने मोबाइल पर दिया 3 तलाक। 3 तलाक के बाद युवक ने दूसरी शादी भी की। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। जांजगीर में कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी है। एक युवक की मौके पर मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रतलाम जिले के पिलपांक में मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति को लाठी से मारकर तोड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। महोगंज जिले में सड़क हादसा हुआ है। पुलिस वाहन और स्कूल बस में भिड़ंत हुई। हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। जशपुर में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हुई है। हाथियों के दल को देखने गए थे ग्रामीणों को देख हाथियों ने हमला किया। दमोह में खाद की किल्लत को लेकर हंगामा हुआ। सड़कों पर बैठे अन्नदाता किसानों ने खाद की मांग की। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लगा। बैतूल जिले के चिचौली स्कूल में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा टीचर। मांडवाड़ा गांव की माध्यमिक शाला का मामला है। ड्यूटी टाइम पर शिक्षक शराब के नशे में धुत। धार में नाबालिग के विवाह के बदले में रुपए लेने का मामला सामने आया। पिता और पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। जशपुर में शराबी युवक ने घर में आग लगाई। खाने को लेकर नाराज था युवक। घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। अलीराजपुर में कपास के खेत में मिला एक विशालकाय अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। मालेगांव ब्लास्ट में बड़ी साध्वी प्रज्ञा खुद से लिखेंगी किताब। जीवनी लेखन में मालेगांव ब्लास्ट के बारे में लिखेंगी साध्वी। भोपाल लौटने के बाद कहा, मैं अपने जीवन पर एक किताब लिखूंगी। बागेश्वर धाम पर महिला तस्करी के आरोप के बाद प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रविकांत ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर महिला तस्करी के आरोप लगाए थे। बिलासपुर में शॉपिंग करने गए 8 लोग लिफ्ट में फंस गए। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे युवक युवतियां। लिफ्ट में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। रायपुर में भारतमाला घोटाले की जांच में हो रही है देरी। आज कमिश्नर करेंगे समीक्षा। 150 से ज्यादा दवा पत्तियों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। हेलमेट की बाध्यता के खिलाफ 2 याचिकाएं दायर की गई थी। मुरैना अस्पताल बना शराबियों का अड्डा। मरीजों के बेड पर बैठकर शराब पार्टी की जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गरियाबंद में जनजातियों की सुविधा में बढ़ोतरी के दावे के बाद भी भारी उदासीनता है। पंडरी पानी प्राथमिक स्कूल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पेड़ के नीचे बैठकर छात्र पढ़ने को मजबूर है। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी मामला। यासीन मछली को जेल में नई पहचान मिली है। विचाराधीन बंदे नंबर 2318 के रूप में पहचान दी गई। कोरबा में बाल सुधार गृह का वीडियो वायरल हुआ। अपचारी बालक का वीडियो वायरल हुआ। टीवी पर गाना सुनते हुए रील बनाई। बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे।
सिंगरौली जिले के भलैया जंगल में दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वन विभाग में अलर्ट है। इंदौर में किराए पर हेलमेट देने वाले युवक पर कार्रवाई की गई। इंस्टाग्राम पर शेयर किया था वीडियो, 10 रुपए में किराए पर दे रहा था हेलमेट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बेचने वाले के खिलाफ सफेमा कोर्ट मुंबई ने कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इंदौर के बदमाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर दूसरे बदमाश को धमकी दी। रील वायरल होने के बाद बदमाश भैयू सुरीला को गिरफ्तार किया गया। गरियाबंद में सुबह हुआ दर्दनाक हादसा। कार चालक लोकेश साहू और बीजेपी नेता पंकज मानिकपुरी की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। डिडोरी के जर्जर भवन में डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। जगह जगह भवन में दरारें हैं। राजस्थान में हुए हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहा है शिक्षा विभाग। रायपुर के डगनिया क्षेत्र में पानी की किल्लत है। 3 दिन से पानी नहीं आने से वार्ड 3 के लोग प्रभावित हुए हैं। लोग पूरी तरह से निगम के पानी पर आश्रित हुए। इंदौर में 9वीं के छात्रा ने फांसी लगाई है। इंस्टाग्राम फ्रेंड से हुई थी आखिरी बात। सुसाइड से पहले पिता से बेलपत्र मंगवाए थे। छात्र ने रविवार रात को सुसाइड किया। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश के लिए तैयार किया जा रहा है सोने का मुकुट। 8 से 10 दिन में तैयार होगा चांदी का मुकुट। फिटिंग के बाद बनेगा सोने का मुकुट।